ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ हमारा क्वेश्चन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ गए हम, लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे समझें उनको। तो आज हमारा यही है, कुछ बेसिक फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद अगर इस वीडियो में टाइम मिला तो थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में डिस्कस कर लूँगा। हालांकि एनसीईआरटी में ग्राफ वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एनसीईआरटी में होगा, बट सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में ग्राफिकल क्वेश्चंस कोई भी नहीं आता है। लेकिन आपका मेंस वगैरह की प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हैं तो इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। तो एलिमेंट्री ग्राफ समझने की कोशिश करें। कुछ ग्राफ ही स्टैंडर्ड हैं, बाकी देखिए। पहले तो ग्राफ के लिए हम ये देखें कि एज यू नो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट आर पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन the function is said to be periodic functions if a fixed real number adding to an angle of trigonometric functions, value of trigonometric functions remains same. यानी after adding a fixed number we will get the value of trigonometric function same after rotation a फिक्स नंबर। जैसे आपने सर्कुलर भी तो इसी वजह से पढ़ा था कि जैसे हमने ये देखा कि ये देखो कि कोई साइन एक्स फंक्शन है, y इक्वल टू क्या है, मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। अगर x को मैं लैम्डा ऐड कर दूं तो f ऑफ x प्लस लैम्डा किया तो दिस बिकम्स f ऑफ x। देन लैम्डा इज कॉल्ड इट्स पीरियड, fx का पीरियड। ठीक है ना? तो ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज fx इक्वल टू है मेरा sin x। अब आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की हाफ, 60 की 1√3/2, 90 की 1। और फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के, तो देखो एक फिक्स नंबर के बाद वैल्यू वही आ जाती है। अगर मैं इसमें ये कह दूं f(x + 2π) यानी साइन 2π + x ये कह दूं तो साइन 2π + थीटा होता है साइन थीटा अगेन। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, दिस इज इक्वल टू fx, यानी कि ये साइन x ही तो हुआ, साइन x इक्वल टू f ऑफ x। सो आफ्टर एडिंग ए फिक्स नंबर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हुई, वही आई, तो 2π इज द पीरियड मींस सेम चीज आएगी। फिर ग्राफ अगर जैसे आप देखें, चलो ग्राफ तो मैं बताऊंगा ही, तो इसका पीरियड हो गया 2π। सिमिलरली cos x में देख रहे हैं, cos 2π + x cos x होता है cos 4π + x। अगर मैं यहां करूं f(x + 2π + 2π) यानी 4π, ऐसे कर दूं 2π + 2π, दिस इज अगेन f ऑफ x ही होगा। ऐसे करूंगा sin 2π + 2π + x, अगेन sin x ही रहेगा। सो ये 2π ऐड करने के बाद फंक्शन की वैल्यू सेम हो रही है, तो 2π इट्स पीरियड। क्लियर? ये सिमिलरली cos x है,
2 पाई cos 2 पाई प्लस एक्स cos x होगा, cos 4 पाई प्लस एक्स अगेन cos x हो गया, यानी कि 2 पाई ऐड करने के बाद फंक्शन की वैल्यू सेम होती है। सिमिलरली टेंजेंट x में देखेंगे, tan x है, अब इसमें tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ऐसे लिख दूं पाई प्लस एक्स, एंगल चेंज कर दिया पाई प्लस एक्स से तो अगेन tan x हो गया, फंक्शन रिमेन सेम, tan 2 पाई प्लस एक्स यानी कि पाई प्लस एक्स ऐसे तो अगेन tan x हो गया। तो पाई ऐड करने के बाद ये 2 बार करो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पाई प्लस पाई, तो पाई ऐड करने के बाद फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो पीरियड ऑफ tan x इज पाई। सिमिलरली cot x का पाई होगा, है ना, sec x का 2 पाई होगा, cosec x का 2 पाई होगा। ओके, तो ये चीजें हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन समझ गए। इसके बाद तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे उसके उसी इंटरवल में उसके पीरियड में ही उसका ग्राफ ड्रॉ कर दें सफिशिएंट है, क्योंकि उस पीरियड के बाद ग्राफ आपका सेम आएगा, तो एक ही इंटरवल में हम ग्राफ ड्रॉ कर दें। देखो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं कि एफ एक्स इक्वल टू, पहले तो एक और समझो कोई जनरल चीज, अगर मेरा ये है एफ ए एक्स प्लस बी तो इसका पीरियड, फंक्शन एफ एक्स का पीरियड कितना है पाई, पी जनरल चीज बता रहा हूं। देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होगा, इट्स पीरियड ये हो जाएगा p अपॉन इस कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देते हैं p बाई a, और a इज एनी रियल नंबर तो पॉजिटिव ले सकते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे sin x का तो 2 पाई बताया मैंने, sin x का पीरियड कितना बताया 2 पाई। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि बताइए sin 3x का पीरियड कितना होगा, सो इट्स पीरियड होगा, पहले तो देखिए sin x का पीरियड क्या होगा, sin x का पीरियड होगा 2 पाई, p इक्वल टू हो गया 2 पाई और बाई a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3, तो 2 पाई बाई 3 sin 3 का पीरियड हो गया। ओके, चलिए आगे मैं अगर आपसे कहूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो देखो टेबल अगर मैं बनाऊं तो कोई इस टाइप से होगा, हल्की सी टेबल बनाइए, यहां x ले लूं और यहां f ऑफ x ले लूं विच इज sin x है, तो देखो x इक्वल टू 0 ले लिया, x इक्वल टू पाई बाई 6 ले लिया और 2 पाई तक है, 2 पाई तक जाऊंगा तो पाई बाई 6 नहीं पाई बाई 4 लूंगा, तो ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा, पाई बाई 4 फिर पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई ले लूं 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, क्योंकि साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई। अब देखो इसकी वैल्यू आप देखते हैं कितनी बन रही है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होती है और साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है वापस 0। और ये तो छोटे छोटे भी ले सकते थे कि पाई बाई 6 पाई बाई 3 इस टाइप से ले सकते थे, कोई जरूरत नहीं है, मैंने फिक्स नंबर का ले लिया। तो देखो इसका ग्राफ देखिए, अब इजीली आप ड्रॉ करते हैं, ये ओरिजिन। अब देखो यहां आप देख रहे हैं रेंज ऑफ साइन एक्स होती है -1 टू +1, रेंज होती है -1 टू +1, मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू +1, तो मैक्सिमम वैल्यू सपोज ये 1 है और दिस इज योर -1, और यहां ड्रॉ कर दिया मैंने पाई बाई 4
पाई बाई टू, 3 पाई बाई पाई बाई टू के बाद पाई 3 पाई बाई टू एंड यहां दे दूं मैं 2 पाई। अब देखो ऐसे ही निगेटिव में होगी। अब आप देखिए टेक x इक्वल टू 0 देन y कोऑर्डिनेट साइन 0 कितना हो गया, 0 ही हो रहा, यहां रहा। टेक पाई बाई 4 x इक्वल टू पाई बाई 4 तो 1/√2, 1/√2 का मतलब क्या है, 1/√2 का मतलब क्या है, मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा यहां ले लूं मैं, चलो थोड़ा सा ज्यादा ऐसे ले लिया। पाई बाई 2 पर मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से साइन पाई पर 0 हो जाएगी, साइन 3 पाई बाई 2 पर आके पाई बाई 4, एकदम यहाँ पाई बाई 2 का डिफरेंस हो गया और यहाँ मैंने पाई बाई 4 का लिया है। कायदे में ये ले लेना चाहिए था इस टाइप से, चलो पाई बाई 4 का छोड़ देना। 3 पाई बाई 2 पर -1 हो जाएगा, ठीक है ना, -1 थोड़ा ऊपर ले लो, देख लेना, और 2 पाई पर 0 हो गया। तो अब इनको ज्वाइन करूं फ्री हैंड से, तो देखो ये मेरा आगे तक, तो ये ग्राफ ऑफ साइन एक्स है। इसी तरह से आप निगेटिव में जाएंगे तो निगेटिव में भी तो ऐसे ही जाएगा। देखो यहाँ -पाई/2 अगर कह दूं मैं, पाई/4 छोड़ ही दो, क्यों कंफ्यूज हो, पाई/2 से ही डिफरेंस किया है मैंने, पाई/2 -पाई -3 पाई/2 एंड -2 पाई, ऐसे ही -पाई/2 पर -1 हो गया, यहाँ आ गया, फिर ये ऐसे हो गया, ये हो गया, ऐसे करके, तो ये ग्राफ ऑफ साइन एक्स हो गया। मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे ग्राफ ऑफ साइन एक्स। सिमिलरली आप ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स में यहां कॉस एक्स ले लीजिए यहाँ, और cos x की भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है रेंज। अब ये स्टार्ट cos 0 पर क्या होगा, यहाँ 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाई, ये छोड़ ही दो, पाई/2 पर कितना होता है, 0 होता है, पाई/2 पर cos पाई/2 0, cos पाई पर -1, cos पाई पर -1 और 3 पाई/2 पर 0 ऐसे करके, और 2 पाई पर +1। देखो अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ये cos x का हो जाएगा, और मैं देखो ये पाई/2, ये 0 है, ये पाई 3 पाई/2 एंड 2 पाई, देखना जरा, ये +1 और दिस इज योर -1, cos 0 पर 1 होगी वैल्यू, पाई/2 पर 0 हो जाएगी, पाई पर -1 हो गई, देखो ये 3 पाई/2 पर 0 हो जाएगी अगेन, और 2 पाई पर +1 हो जाएगी ये। लो अब इसको कैसे करूंगा, प्लॉट कर दो ऐसे, ये सो ये ग्राफ आपका cos x का हो गया। आगे आप ऐसे ही ये आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो आप इसी तरह से एक और है tan x का ग्राफ, और बता देता हूं आपको, tan x का ग्राफ ऑफ tan x, फिर बाकी 3 बनेंगे वो इन्हीं के हिसाब से ही देख लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। देखो इसमें आप जानते हैं इसका पीरियड कितना होता है, पाई, तो 0 to पाई में आप ग्राफ ड्रॉ कर दें। तो देखो वैल्यू लूंगा मैं, विदाउट टेकिंग वैल्यूज भी समझ लेना। अब ये देखो टेंजेंट ये 0 है, 0 के बाद पाई/2 पर tan पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट,
तो इस पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एंड tan पाई पर वैल्यू होती है 0, tan 3π/2 पर क्या होती है? इनफाइनाइट। ऐसे ही होती है। ऐसे ही -π/2 पर इनफाइनाइट होगी है। ध्यान से समझना। अब देखो, जैसे ही मैं, या तो टेबल बना लीजिए, और जैसे ही मान लो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। और tan जैसे ही ये 30 डिग्री होगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 का मतलब कितना होता है? √3 1.73। 1/√3 मीन्स होता है, चलो टेबल छोटी सी बनाए देते हैं आपके लिए। x आपका 0 हो गया, और 0 के बाद हम π/4 ले लेते हैं बस, और π/2 ले लेते हैं। ऐसे ही निगेटिव में ले लेंगे, तो यहाँ टेंजेंट x कितना हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा 0 पर 0, π/4 पर 1, और ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी tan π/2। ओके, अब जैसे ही मैं बढ़ूंगा 0 पर 0, और यहाँ π/4 आएगा, यहाँ कहीं π/4 पर वैल्यू हो गई, देखो ये 1, अगर मैं यहाँ ले लूं 1, और जैसे ही आगे और बढ़ूंगा तो ये इंक्रीज होता जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, और ऐसे ही इधर आएगा निगेटिव में, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही π/2 से आगे बढ़ेंगे तो इसका π/2 से निगेटिव से स्टार्ट हो जाएगा, यूं करके। दिस इज ग्राफ ऑफ 10x। क्लियर हो गया? इसी तरह से cot x का है, इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना? तो ग्राफ आप एलिमेंट्री मैंने फंक्शन साइन, कॉस और tan के बता दिए हैं, बाकी तीनों आप देख लेना और इजीली समझ लोगे। मेरा टारगेट था यहाँ आपको समझाना कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, बाकी आप बुक में देखेंगे तो इजीली आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे, ठीक है ना? ओके, अब मैं देखता हूं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। ओके, और आपने 10th क्लास में पढ़ा था, आपको बताने जा रहा हूं मैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। सबसे पहले मैं डिफाइन करूं आपको व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो एन इक्वेशन इज सेड टू बी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इफ it contains trigonometric functions as variable, as it's including trigonometric function, ऐसे कह सकते हैं। So that is called trigonometric equation. Now आपने 10th क्लास में पढ़ा था, if we take sin x equals to half, तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी? ये भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कि नहीं है? sin x इक्वल्स टू 1/2। तो आपने ऐसे किया था कि इसे लिया मैंने sin x और 1/2 देखा sin में कितने की वैल्यू होती है, तो ये π/6 या 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो x इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया। x इक्वल्स टू कितना हो गया? 30 डिग्री। लेकिन as we know trigonometric function this sin x is periodic function, तो जैसे आप जानते हैं ये पर्टिकुलर a की वैल्यू आई है which lies in first quadrant, x की वैल्यू 30 डिग्री आई है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या है? पीरियोडिक है, तो आफ्टर सर्टेन फिक्स वैल्यू इसकी वैल्यू यही आएगी 1/2। कुछ एंगल इसमें और ऐड कर दूं, सपोज 360 है ना, जैसे sin 30 की 1/2 है, और इसी को कर दूं मैं sin 360 + 30,
क्योंकि ये भी तो पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आप ये देख रहे हैं कि 1/2 डिफरेंट कितने, 390 की वैल्यू भी होगी, 390 की वैल्यू भी 1/2 होगी, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, आपने यहां से क्या देखा, क्या देख रहे हैं कि इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू 10 तक पड़ी थी, अब 360, अब ये 390 हो गया, साइन 390 की वैल्यू भी 1/2 होगी। इसमें 360 और ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, साइन 360 ऐड करके और कितना हो जाएगा भाई, 720 और 30 750। इसकी वैल्यू भी 1/2 होगी। तो डिफरेंट एंगल हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब हमें रिक्वायरमेंट होगी जनरल वैल्यूज की, जनरल सॉल्यूशन की। यहां तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया 30 डिग्री, लेकिन वी नीड टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। समझ में आ गया। तो देखो इसी तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बच्चों देखिए क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारी वैल्यू होती है एक ही फंक्शन की। जैसे साइन एक्स इक्वल टू 1/2 था, तो x की वैल्यू आपने 30 डिग्री भी बता दी, 390 भी बता दी, और भी बता दी, कितनी आई थी, 750 भी आई थी, और आगे 360 ऐड करते जाओ, ढेर सारी आ गई, डॉट डॉट चलता ही रहेगा। तो इनमें से प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा in which the values of angle lying between 0 to 360 degree, इनमें से जो एंगल्स की वैल्यू 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगी, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन लाइंग बिटवीन 0 to 2 pi is called principal solution of any trigonometric equation. Suppose जैसे sin x इक्वल टू हाफ, वहीं से देख लो ना, sin x इक्वल टू हाफ, बार बार क्यों लिखें, तो 30 देखो इसी के बीच में लाई करना है, और 390 तो ज्यादा हो गया। एक और रह गया है इसमें, sin 150 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, ये हो गया sin 180 माइनस 30, और ये हो गया अगेन sin 30 1/2, दैट इज sin 150, यानी 150 डिग्री की भी वैल्यू कितनी होती है, हाफ। अब देखो इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन केवल यही होंगे, कौन सा होगा, एक तो 30 डिग्री होगा और एक 150 डिग्री होगा, बिकॉज दीज लाइज इन दिस इंटरवल π/6 और दिस, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ गए होंगे। तो देखो हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द टाइप sin x इक्वल टू, नंबर 1 sin x इक्वल टू 0 टाइप की है, sin x इक्वल टू 0, देन इट्स जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू sin 0 की वैल्यू 0 ही होगी, और sin पाई की वैल्यू 0 होगी, sin 2 पाई की वैल्यू 0 होगी, sin 3 पाई की वैल्यू भी 0 होगी, डॉट 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 चलते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं n पाई की वैल्यू भी 0 होगी। देखो ये क्या हो रहा है, 0 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, यानी n इंटू पाई। साइन माइनस पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0, प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस,
सो इसकी जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू हो गया, देखो ये n पाई, where n is any integer. Suppose we take n equals to 0, then you will get this. If n equals to 1, then x equals to pi or minus 1 minus pi. 2, n equals to 2, 2 pi minus 2 minus 2 pi. Okay, so this is your जनरल सॉल्यूशन ऑफ द टाइप दिस. आगे देखो, अगर मैं ये कहूं जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन है, तो इसका क्या होगा? देखो सबसे पहले देखो 0 cos में कितने की वैल्यू होती है? 90 की, पाई बाई 2 की, या फिर 3 पाई बाई 2 की, कितने की? 3 पाई बाई 2 की, फिर 5 पाई बाई 2 की, डॉट 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 यही चलता जाएगा. क्या हो जाएगा? ये क्या दिख रहा है? 1 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू पाई बाई 2 है, 5 इंटू पाई बाई 2, 1 3 5 क्या है? ऑड नंबर. सो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू होगा ऑड मल्टीपल, यानी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई बाई 2. भाई टेक x n इक्वल टू 0, 10 n इक्वल टू 0, देन यू विल गेट x इक्वल टू पाई बाई 2. Suppose x equals to minus 1, then minus pi by 2, और मल्टीपल हो गया. ऐसे ही minus 3, minus 2, minus 4 plus 1 minus 3 pi by 2, तो ये भी तो प्लस माइनस होगा बच्चों. तभी तो यहां लिख दूंगा n is any integer. ओके, कैसी भी वैल्यू डाल दो, दिस इज जनरल सॉल्यूशन. एंड थर्ड पॉइंट है 10x इक्वल टू 0. ये सेम यही होगा. जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन दिस इज x इक्वल टू n पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर. देख लेना भाई, 10 0 की वैल्यू 0 होगी, 10 पाई की 0 होगी, 10 2 पाई की 0 होगी, इस तरह से चलता जाएगा, सेम साइन वाला. तो फर्स्ट की और थर्ड की सेम वैल्यू है जनरल, बस cos की होती है. इफ cos x इक्वल टू 0, देन इट्स जनरल सॉल्यूशन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. ध्यान रखेंगे. ओके, तो इसे आप पॉज करके नोट कर लेना इन तीनों को. ओके, नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ इक्वेशन. देखिए, नंबर 1, नंबर 4 कह दूं. इफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप sin x इक्वल टू sin अल्फा, अब 0 नहीं है इक्वल टू, अब क्या नहीं है? 0 नहीं है, तो इसकी जनरल सॉल्यूशन कितना होगा? x का. ठीक है, अब जो अभी मैंने प्रूव कराया था sin x इक्वल टू 0 या cos x इक्वल टू 0 या tan x इक्वल टू 0, उनकी हेल्प से मैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा. देखो कैसे. सबसे पहले ट्रांसपोजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करो. sin x माइनस sin अल्फा इक्वल टू 0. ओके, नाउ अप्लाई sin c माइनस sin d. फॉर्मूला क्या होता है? sin c माइनस sin d इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2. इसका यूज कीजिए तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0. अब देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो के हैं, सो आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। तो ऐसे लिखूंगा आइदर टू तो जीरो में गया, cos x प्लस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो और साइन x माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो। ओके, अब आप देखो यहां पर आ गया ना, cos थीटा इक्वल टू जीरो, cos थीटा इक्वल टू जीरो बताया था, cos थीटा इक्वल टू जीरो, देन इट्स जनरल सॉल्यूशन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके, तो थीटा मीन्स ये है यहाँ पर x प्लस अल्फा बाई 2, वेरी सिंपल, लगा दीजिए। सो x प्लस अल्फा बाई 2 इट्स जनरल सॉल्यूशन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू हो गया 2n प्लस 1 पाई और माइनस अल्फा, दिस गिव्स एज 1, एंड फ्रॉम दिस, और ये होता है साइन थीटा इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू n पाई, है ना जनरल सॉल्यूशन। तो यहां से बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई, सो दिस बिकम्स x माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, दिस गिव्स एज सेकंड। अब आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वेशंस को, ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, तो अब ये क्या है इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखूं, भाई x की वैल्यू ये भी है, x की वैल्यू ये है, तो यहां लिखो कंबाइनिंग 1 एंड 2। तो देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से देखो, यहां ये क्या है, पाई का मल्टीपल 2n इवन नंबर और यहां ऑड नंबर, ऐसे आ रहा है इवन नंबर ऑड नंबर या ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर। तो कोई भी इंटीजर होता है किससे कंसिस्ट होता है, ऑड नंबर से और इवन नंबर से। तो जनरली 2n और 2n प्लस 1 अल्टरनेटली आएंगे, तो उसे मैं n लिख दूं, n और मल्टीपल ऑफ पाई, ये ना, ये भी है n पाई। अब देखो इसके बाद क्या है, ये प्लस है और इसे भी तो लिख सकता हूं, देखो 2n प्लस 1 पाई और इसे लिख दूं प्लस माइनस 1 इंटू पाई, वो क्या है अल्फा। तो देखो प्लस यहां माइनस 1 आ रहा है, यहां प्लस 1 आ रहा है, तो इसी तरह से ये चेंज चलती जाएगी। तो क्या लिख दूंगा, प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर n इंटू अल्फा। सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द टाइप sin x इक्वल टू साइन अल्फा। तो ये है, पॉज कर लेना इसे और नोट कर लीजिए तेजी से। कम टू द अनदर टाइप, तो ओके, तो नेक्स्ट टाइप है, जैसे आपको डिस्कस किया था अभी कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा की टाइप हो। अब दूसरा ये भी तो हो सकता है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा। तो अब इसको हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन कोशिश करेंगे फाइंड करने की। तो देखो क्या होगा, वही मेथड वही है, टेक दिस इनटू लेफ्ट हैंड साइड, cos x माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, लगाइए cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है आपका कितना, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ओके, तो यहां लगा दीजिए, तो ये होगा विद नेगेटिव साइन 2 साइन x माइनस x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो यहां लिख दोगे आइदर, ये तो माइनस 2 0 में ही चला जाएगा, तो साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। यहां से देखें साइन थीटा इक्वल टू 0
then its general solution x plus alpha y2 equals to 0, सॉरी n पाई 2 n पाई होता है ना, n पाई यस, एंड यहां से हो जाएगा x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस अल्फा, और यहां से देखेंगे x माइनस अल्फा y2 इक्वल्स टू, ये भी n पाई लिख दो, n पाई, और दिस इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा। इन दोनों को फ्रॉम 1 and 2 2n पाई कॉमन है, बस अल्फा चेंज हो रहा है, माइनस प्लस इस टाइप से। सो कंबाइनिंग 1 and 2 will get x equals to 2n pi plus minus alpha. This is your its general solution. पॉज कीजिए इसे, इजीली नोट कर लेना। आगे आइए, नेक्स्ट टाइप का बता दूंगा, आज फॉर्मूले तो हो ही जाए इस वीडियो में। ओके, पॉज कीजिए, आप रहने दो, मैं उनसे बोलता हूँ पॉज, तुमसे नहीं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप 10x इक्वल्स टू 10 अल्फा। तो देखो क्या करूं मैं, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए साइन x अपॉन कॉस x, दिस इज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन x कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस x साइन अल्फा, ट्रांसपोजिंग साइन x कॉस अल्फा माइनस कॉस x साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होगा साइन x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। सो इट्स जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल्स टू 0, दैट मींस हो जाएगा x माइनस अल्फा इक्वल्स टू n पाई एंड x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। और इन ऑल थ्री सॉल्यूशंस n इज एनी इंटीजर, मैं शायद पहले दो में लिखना भूल गया हूं, ध्यान रखना, n इज एनी इंटीजर। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। अभी और देख लो, एनसीईआरटी में और नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं तब भी। अगर ऐसा है, कैसा, देखो तीनों, साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड टेन स्क्वायर x इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहां लिख दूं अच्छा रहेगा। तो इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीनों का कैसे होगा जरा समझ लो, पहला ही समझ लो, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसे आप लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसको स्क्वायर टर्म को डबल एंगल में ब्रेक करो तो ये होगा, देखो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2 होता है ना डबल एंगल से, आपने पढ़ा था। यहां लिख दूं, कहीं जगह नहीं है, ये बच्चों साफ करे दे रहा हूं इसको। और देखो आपने पढ़ा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा 2x, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स पढ़ा 1 प्लस कॉस 2x, है ना, इन्हीं का यूज कर रहा हूं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 माइनस से माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फा हो गया कि नहीं हो गया, लगा दो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, अभी बताया। तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, 2 से थ्रू आउट डिवाइड करो तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आ गया कि नहीं आ गया। सिमिलरली अगर इसको करूं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे ब्रेक करूंगा
तो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और यहाँ 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2 सेम हो जाएगा 2 से 2 1 से 1 ये सेम ये चीज आ गई। इसी तरह से tan स्क्वायर एक्स और तरह से होगा, वैसे तो लिख सकते हैं इधर से आसान तरीका लेकिन नॉट एप्रोप्रिएट। tan x इक्वल टू प्लस माइनस tan अल्फा, तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू tan प्लस माइनस अल्फा, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। बस ऐसे ही क्वेश्चन है और एक और है, कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो बता ही देता हूं इस वीडियो में कंप्लीट। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टाइप a sin x plus b cos x equals to c, सॉल्यूशन ऑफ द टाइप दिस। क्या करूंगा, इसे सिंगल फंक्शन में चेंज करो। सो यहां लिख दो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये होगा a अपॉन रूट ए स्क्वायर, ऐसे लिखोगे, हाँ डिवाइड कर रहा हूं, सो a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल टू सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से समझना। अब मैं, क्योंकि मुझे साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन और इसका जनरल सॉल्यूशन, सबसे इसकी कंपेयर में इसका इजी होता है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और इसका होता है थोड़ा उल्टा सीधा कॉम्प्लेक्स होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इनटू अल्फा। तो कोशिश करते हैं इसमें कन्वर्ट कर दें इसको। तो ये देखो साइन में कितने की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ साइन है, तो देखो ये हो जाएगा, सपोज ये साइन अल्फा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, साइन अल्फा की, तो साइन एक्स साइन अल्फा प्लस, अब ये कॉस है तो ये देखूंगा कॉस में कितने की वैल्यू है, कॉस एक्स कॉस अल्फा अल्फा। ओके, अभी इसे ऐसे ही रहने दो, c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो यहां पर वेयर करके लिख देना, यहां वेयर साइन अल्फा हो गया ये a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस अल्फा हो गया b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहां से अल्फा की वैल्यू निकालू तो डिवाइडिंग दिस बाय दिस, तो साइन टेन अल्फा हो जाएगा a बाई बी। ओके, टेन अल्फा, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स a बाई बी लिख सकता हूं। अल्फा इक्वल टू, ये इनवर्स फंक्शन आप 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी इतना ही ध्यान रखें। तो ये फॉर्मूला बनता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस अल्फा, और ये c अपॉन ये है, इसकी जगह पर ये cos में आ गया, तो ये देखूं cos में कितने की वैल्यू है, सपोज ये cos में है cos फाई की वैल्यू, किसकी, फाई की, वेयर करके ही लिख दूंगा यहां पर, देखो ये वेयर cos फाई इक्वल्स टू ये c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लीज ध्यान देना ये। अब ये देखो cos थीटा इक्वल्स टू cos फाई हो गया, तो x माइनस अल्फा, इट्स जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस फाई है, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस फाई, और ये अल्फा इधर ट्रांसपोज करके प्लस अल्फा, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। पॉज कर लेना इसको।
और नोट कर लीजिए, आज की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब आपको बताएंगे सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना, जिसमें एक्सरसाइज एनसीईआरटी की भी होगी और इधर उधर से भी क्वेश्चन होंगे। तो वो हम सारे एक वीडियो में डिस्कस कर देंगे। आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहीं फिनिश हो जाती है। यूं तो आगे भी हैं, इधर उधर की बुक में पढ़ते हैं, तो अगर कभी मैं मेंस के लिए पढ़ाऊं तब वो सारी चीज डिस्कस करूंगा। अभी तो केवल सीबीएसई एग्जामिनेशन के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।